दोस्तों इस सीरीज में हम लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल को जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को समझूं, उनके फायदे, उनके नुकसान, रिस्क रिवॉर्ड को समझूं, तो दोस्तों ये मुझे मदद कर सकता है मेरे लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में, मेरे इन्वेस्टमेंट्स की राह को स्ट्रेस फ्री बना सकता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी पहला ऑल्टरनेट स्टॉक मार्केट जाना। तो स्टॉक मार्केट के व्हीकल की इंफॉर्मेशन चाहते हो दोस्तों, आप प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हो, जहां से आपको स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग और एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल एक्सप्लोर करेंगे, जिसे कहते हैं इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। दोस्तों आपने हमें बहुत बार ये कहते सुना होगा कि सिर्फ फिक्स इनकम सिक्योरिटी या सिर्फ स्टॉक मार्केट पे फोकस ना करें, दोनों का अपने अपने हिसाब से प्रॉपर महत्व है। दोस्तों एक तरफ स्टॉक मार्केट अगर हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है, तो दूसरी तरफ फिक्स्ड इनकम हमें सेफ्टी और सस्टेनेबल अर्निंग दे सकता है। अगर हम दोनों ही असेट को प्रॉपर वे में कंबाइन करेंगे, तो दोस्तों स्ट्रेस फ्री हम हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी को दोस्तों पाएंगे। तो आज हम जानते हैं दोस्तों व्हाट इज इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। दोस्तों फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज को जानना क्रूशियल इसलिए है क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करता है दोस्तों, इनकम जनरेशन में और कैपिटल प्रिजर्व रखने में भी। दोस्तों फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में भी कई अलग अलग पार्ट है। ये डिपेंड करेगा दोस्तों इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के गोल, रिस्क टॉलरेंट और मार्केट कंडीशंस पे। तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज किस किस प्रकार के होते हैं? जी हाँ दोस्तों, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑल्सो। दोस्तों फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का एक प्रकार होता है बॉन्ड्स। ये लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज होती है जो इशू की जाती है गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपैलिटीज या कॉर्पोरेशंस के द्वारा। दोस्तों बॉन्ड में इन्वेस्टर को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है एक मैच्योरिटी डेट पे, राइट। दोस्तों बॉन्ड भी वन टाइप ऑफ फंड रेजिंग है, ये भी फंड रेज हुआ, पर इस केस में गवर्नमेंट या कंपनी ने आपको उनकी कंपनी का हिस्सा नहीं बनाया है। कंपनी आगे बढ़ेगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा, पर यस हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मैच्योरिटी डेट पे मिलेगा। दोस्तों इसी प्रकार से दूसरे प्रकार की भी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है, जिन्हें कहा जाता है ट्रेजरी सिक्योरिटीज। दोस्तों ट्रेजरी सिक्योरिटीज इशू की जाती है गवर्नमेंट्स द्वारा। फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बॉन्ड्स हुए, नोट्स हुई, बिल्स हुए। ट्रेजरी बिल्स को दोस्तों लो रिस्क माना जाता है गवर्नमेंट बैकिंग के कारण। तीसरी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है दोस्तों म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। दोस्तों म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं स्टेट्स या लोकल गवर्नमेंट द्वारा अपने पब्लिक प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, राइट। वैसे ही दोस्तों होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किए जाते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज के द्वारा। यस दोस्तों, कंपनीज कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करके फंड रेज करती है। दोस्तों शेयर बाजार में जब कंपनी फंड रेज करती है तो वो अपना शेयर देती है, तो आप उनमें हिस्सा बनते हो। पर जब आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करते हो दोस्तों, उस केस में आपको शेयर नहीं मिलते हैं, बल्कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को ट्रेजरी सिक्योरिटीज जितने सेफ नहीं माने जाते, पर फिर भी दोस्तों रिस्क और रिटर्न कॉर्पोरेट बॉन्ड में डिपेंड करता है किस कॉर्पोरेट ने बॉन्ड इशू किए हैं, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस पे। जितनी हाई क्रेडिट की कंपनी, उतनी हम और एश्योर रह सकते हैं। इसी प्रकार से होती है दोस्तों और एक फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, जिन्हें जाना जाता है सीडीएस के नाम से, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी कहा जाता है। दोस्तों टाइम डिपॉजिट्स जनरली आपने देखा होगा, ये बैंक्स के द्वारा ऑफर की जाती है, जहां पे आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है मैच्योरिटी पे। यहां दोस्तों एक लिमिटेड वैल्यू डिपॉजिट की इंश्योर्ड भी होती है। दोस्तों और एक फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हुई प्रीफर्ड स्टॉक्स। दोस्तों प्रीफर्ड स्टॉक्स नॉर्मल जो आप स्टॉक लेते हो शेयर बाजार में, उससे डिफर करता है। इसका नाम ही प्रीफर्ड है, यानी ये प्रेफरेंस वाला स्टॉक है, ये नॉर्मल स्टॉक नहीं है। तो प्रेफरेंस वाला जो स्टॉक होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों जैसी होती है, स्टॉक जैसी भी होती है और बॉन्ड जैसी भी होती है। ये आपको ऑफन एक फिक्स डिविडेंड भी देते हैं। तो प्रीफर्ड स्टॉक में आपको एनुअल इनकम के अलग फायदे हो सकते हैं, नॉर्मल स्टॉक से अलग, राइट फ्रेंड्स। तो अब हम जानेंगे व्हाट आर बॉन्ड्स। जी हाँ दोस्तों, बॉन्ड्स आपके फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का एक पार्ट है, पर बॉन्ड क्या होते हैं? तो सीधी भाषा में दोस्तों, बॉन्ड आर एसेंशियली लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर। बोरोवर कौन हुआ? टिपिकली कॉर्पोरेट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है। तो बॉन्ड यानी क्या दोस्तों? एसेंशियली ये एक लोन जैसा हुआ, जहां पे मैं एक फंड देता हूं कंपनी को, जिस पे मुझे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। शेयर बाजार में जब आप शेयर लेते हो, फिक्स इंटरेस्ट नहीं मिलता है,
आपको पोर्शन मिलता है जिससे कंपनी आगे बढ़े, फायदा हो। पर बॉन्ड्स में जब आप बॉन्ड्स लेते हो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, पोर्शन नहीं मिलता है, राइट। सो यस दोस्तों, व्हेन यू परचेज अ बॉन्ड, इसका मतलब आपने एक फिक्स्ड अमाउंट लैंड की है। किसे लैंड की है? इशुअर को। यानी एज अ इन्वेस्टर आपने एक कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट को लोन दी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक XYZ अमाउंट दी, उस पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे तो शेयर मिलेंगे नहीं, तो यहां क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा दोस्तों पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। अब पीरियड कितनी हो वो भी डिफर करती है, हो सकता है 3-3 महीने में भी मिले, हो सकता है मंथली बॉन्ड हो सकता है एनुअल बॉन्ड हो, ये भी हो सकता है आखिर में ही सब मिलके क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिले। पर यस दोस्तों, आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है और साथ में मैच्योरिटी पे वो बॉन्ड की फेस वैल्यू भी मिलती है। यानी जो प्रिंसिपल आपने दिया वो भी आखिर में मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता जाएगा, राइट। इसीलिए दोस्तों बॉन्ड मार्केट को एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी कहा जाता है, क्योंकि आपको फिक्स्ड इनकम होने लगी, राइट फ्रेंड्स। तो बिल्कुल समझ लीजिए दोस्तों, बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट में क्या डिफरेंस है। इक्विटी मार्केट में आप कंपनी का हिस्सा बनते हो, हिस्सा बनते हो तो आपके साथ प्रॉफिट शेयर होते हैं, लॉस करती है आपको कुछ नहीं मिलता है, प्रॉफिट करती है प्रॉफिट का पार्ट हुआ, और जैसे जैसे कंपनी के वैल्यूएशन बढ़ने लगे दोस्तों आपकी भी वैल्यू बढ़ती है। इससे बिल्कुल अलग हुआ दोस्तों बॉन्ड, जहां पे आप पैसा देते हो, आपको फिक्स पीरियड पे दोस्तों इंटरेस्ट मिलता है और आपका प्रिंसिपल भी आपको वापस मिलता है, राइट फ्रेंड्स। तो ध्यान रखें, बॉन्ड मार्केट हमें कंसिस्टेंट इनकम देता है, स्टॉक मार्केट हमें कुछ कम कंसिस्टेंट इनकम देता है जो ग्रो होती रहती है और वैल्यूएशन का फायदा भी देता है। तो स्टॉक मार्केट है दोस्तों वेल्थ क्रिएशन के लिए, बॉन्ड मार्केट है दोस्तों सेविंग्स के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, जहां पे आपको फिक्स्ड स्टेबल इनकम मिले। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो जनरली बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड सेफर देन स्टॉक्स। क्यों दोस्तों? क्योंकि स्टॉक में तो आपकी कंपनी लॉस भी कर सकती है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बॉन्ड्स में दोस्तों वो लॉस करे या प्रॉफिट आपको ब्याज तो दोस्तों उनको देना है, यानी इंटरेस्ट इनकम होनी है। तो बॉन्ड में जो इनकम होती है वो मोर प्रेडिक्टेबल होती है, रिटर्न प्रेडिक्टेबल होते हैं, पर यस दोस्तों उनकी यील्ड कम होती है। स्टॉक्स में आपकी इनकम हो सकता है प्रेडिक्टेबल ना हो, प्रेडिक्टेबल इनकम के लिए आपको कंपनी ढूंढनी पड़ती है जो प्रेडिक्टेबल हो, जो मुश्किल टास्क है दोस्तों, राइट। पर स्टॉक्स आपके वैल्यूएशन में जबरदस्त ग्रोथ देता है दोस्तों, जबकि बॉन्ड में फिक्स्ड इनकम है पर वो डिब्बे में बंद वाली इनकम है, फिक्स है। स्टॉक्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है, राइट। सो यहां पे मैंने एक उदाहरण दिया है, जैसे ये लेटेस्ट अभी का है दोस्तों, BSE इंडिया पे मैं गया और मैंने देखा कि अभी ऑफर क्या है दोस्तों। इन्वेस्टर ऑफर देखते रह सकते हैं, जैसे हम इन्वेस्टर है तो हम BSE की साइट पे देख सकते हैं कि कंपनी क्या मुझे ऑफर कर रही है। तो यहां पे मैंने देखा जैसे वोडाफोन आइडिया का एक IPO आया है। देखो उनका IPO तो परसों पहले आ गया, पर कंपनी को और फंड चाहिए, तो कंपनी को और फंड चाहिए, कंपनी फॉलो वन पब्लिक ऑफर लेके आई। तो कंपनी बुक बिल्ड कर रही है, 10 से 11 रुपया उन्होंने दाम तय किया है। तो आप अगर इन्वेस्ट करना है, आप वोडाफोन में 10 से 11 की रेंज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो आपने लाख रुपए लगाए, कल वोडाफोन प्रॉफिट्स करेगी दोस्तों आपको फायदा होगा, वोडाफोन लॉस करेगी नुकसान भी हो सकता है। वैसे ही ये फाल्कन कॉन्सेप्ट का एक फिक्स्ड प्राइस IPO आया, ये फिक्स प्राइस IPO क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने आपको रेंज नहीं दी है 50 से 62, कंपनी ने बोला ये 62 हमारा प्राइस है, जिसको हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो आप 62 रुपीज पे इन्वेस्ट कर सकते, राइट। तो ये हुआ आपका अगेन एक फिक्स प्राइस IPO। उसके नीचे आप देखो तो 3 डेप्ट इशू भी आप देख रहे हो। ये डेप्ट इशू क्या है, जिसकी अभी मैंने आप लोगों के साथ बात की, जैसे कोसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड, एडलवेज फाइनेंशियल सर्विसेज, मुथूट फिनकॉर्प, ये तीनों का दोस्तों डेप्ट इशू आया है, यानी ये तीनों कंपनियां भी फंड रेज कर रही है। पर ये वोडाफोन और फाल्कन की तरह शेयर नहीं देगी, ये आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देंगे। हो सकता है दोस्तों इनका इंटरेस्ट बैंक एफडी से ज्यादा हो, क्योंकि बैंक एफडी से ज्यादा रिस्क रहता है। पर दोस्तों रिस्क कम करने के लिए क्या करने का वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बट यस, अगर हम चाहें कि यस मेरे पास एक फंड है जिसपे मुझे एक फिक्स इनकम चाहिए, हम इन कंपनियों के डेप्ट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ दोस्तों डिफरेंस इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट का और डेप्ट इशू का। दोस्तों ये और मैंने BSE की साइड से देखा है कि चलो अभी अलग अलग कंपनी में क्या कोई ऑफर है। तो दोस्तों एक HDFC बैंक का बॉन्ड ऑलरेडी लिस्टेड है, मुझे क्या क्या देखना चाहिए, एक मैं देखता हूं चलो कौन सी कंपनी है। HDFC बैंक है तो ये तो हाई ट्रस्ट वाली है, इनके क्रेडिट रेटिंग है बिल्कुल स्टेबल हुई, ये मुझे 7.40% इंटरेस्ट देगी। तो मेरे ध्यान में क्या क्या चीजें आई, एक ऑफर कौन कर रहा है, इश्यू किसका है, HDFC बैंक का। उसी प्रकार से RECB है, ये दोस्तों गवर्नमेंट बैकअप की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग,
नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की है, एक आरईसी लिमिटेड और एक बजाज फाइनेंस। तो ये अलग अलग लिस्टेड बॉन्ड्स ऑलरेडी मेरे सामने हैं। अब आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक 7.40% कूपन रेट, यानी मेरे को 7.40% का इंटरेस्ट मिलेगा। आरईसी के केस में 7.60, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर 5.7, आरईसी का और एक बॉन्ड है 8.10 का, और बजाज फाइनेंस 7.90%। तो मुझे कूपन रेट पता चला। दोस्तों इनकी मैच्योरिटी डेट भी यहाँ पे बताई गई है। तो एचडीएफसी बैंक का ये जो बॉन्ड है ये तो दोस्तों 2/6/2025 को मैच्योर हो जाएगा, राइट। पर उससे पहले मुझे निकलना हो तो मैं ऑनलाइन है, ये तो ऑनलाइन में यहां से एग्जिट हो सकता हूं, राइट। मुझे और एक इंफॉर्मेशन जरूरी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जैसे मैं देख रहा हूं एचडीएफसी बैंक की लास्ट ट्रेडेड प्राइस 99.4 है। इसका मतलब ये दोस्तों कि इस केस में ये 100 से कम हुआ दोस्तों। तो 7.40 का कूपन रेट है, पर मुझे प्राइस के कारण इफेक्टिव यील्ड 8% मिल रही है। तो ये है 7.40% कूपन रेट, पर मैं इन्वेस्ट करूं मुझे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, राइट। सिमिलरली आप ये पहली वाली बॉन्ड देखो 7.65 का कूपन रेट है, पर दाम उसका ज्यादा है 100 से। तो इस केस में मुझे यील्ड तो इफेक्टिव कम हो रही है 7.5। तो अलग अलग बॉन्ड की कूपन रेट देख सकते हो दोस्तों, प्राइस देख सकते हो और इफेक्टिव यील्ड देख सकते हो। क्या मैंने बताया कि जैसे एचडीएफसी बैंक का जो बॉन्ड है उसकी यील्ड 8% है जो यहाँ लिखी हुई है, कूपन रेट 7.4 और फेस वैल्यू दोस्तों 10 लाख की है, राइट फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से दोस्तों बॉन्ड होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमने अलग अलग एलिमेंट देखे वो क्या थे दोस्तों, हमने इशूअर देखा, जैसे हमने एक केस में एचडीएफसी बैंक को देखा, मुथूट फिनकॉर्प थी इश्यूअर, ये सब इशूअर है, ये बॉन्ड इशू कर रहे, फंड रेज कर रहे। दूसरा होता है दोस्तों बॉन्ड होल्डर यानी लेंडर। मैं अगर निवेश करता हूं, मैं हुआ दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड होल्डर, मैंने 10 लाख रुपए लगाए एचडीएफसी बैंक के बॉन्ड में, आई एम अ बॉन्ड होल्डर। दोस्तों प्रिंसिपल यानी फेस वैल्यू भी हमने देखी, राइट। इस केस में एचडीएफसी बैंक में हमने देखा 10 लाख, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे आरईसी की भी फेस वैल्यू आप देख पाओगे, राइट। सो फेस वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, कितना निवेश करना है। मैच्योरिटी डेट हमने देखी कि भी कौन सी तारीख को बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं, राइट। हमने कूपन रेट देखी, 7.4% कूपन रेट था पर यील्ड 8% था, राइट। कूपन पेमेंट होता है, यील्ड होता है, यील्ड भी हमने देखा। मार्केट प्राइस देखी, क्रेडिट रेटिंग देखनी चाहिए दोस्तों, जब भी कोई भी बॉन्ड में निवेश करो उनकी क्रेडिट रेटिंग देखो, और हाई क्रेडिट रेटिंग हो तभी निवेश करें दोस्तों, क्योंकि ये हो सकता है कि लो क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे। पर उनको ज्यादा इंटरेस्ट क्यों देना पड़ता है, क्योंकि उनके रेटिंग कम है, उनकी बैलेंस शीट्स और उनके परफॉर्मेंस के कारण। दोस्तों रिस्क आपका बढ़ता है जब आप लोअर क्रेडिट रेटिंग में जाते हो, राइट। हम इन दोनों चीजों के बारे में दोस्तों फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने इश्यूअर की बात की, द एंटाइटी दैट बोरोज मनी, जो पैसा बोरो करता है, ये गवर्नमेंट हो सकती है, म्युनिसिपैलिटी हो सकती है, कॉर्पोरेशन हो सकता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने फंड रेज किया। हमारे एग्जांपल में ये एचडीएफसी बैंक भी था, बजाज भी था, आरईसी भी। बॉन्ड होल्डर जो मैंने आपका उदाहरण दिया, वो इंडिविजुअल जो बाय करता है बॉन्ड को, जो लैंड करता है पैसे को क्रेडिटर को, और उसके रिटर्न में उनको क्या मिलता है, उनको पीरियडिक इंटरेस्ट मिलता है और प्रिंसिपल भी उनका दोस्तों वापस आता है। ये हुए दोस्तों आपके बॉन्ड होल्डर, राइट। हमने प्रिंसिपल, मैच्योरिटी डेट, कूपन रेट, कूपन पेमेंट, यील्ड, मैच्योरिटी प्राइस, इन सब चीजों की बात की, मैंने डिटेल में लिखी हुई है, आप शांति से इसको दोस्तों पढ़ भी सकते हो, राइट। पर मैंने आपको क्रेडिट रिस्क के बारे में बताया। दोस्तों बॉन्ड में रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, यानी जो कंपनी में आपने निवेश किया उसने बोला है यस 5 साल तक मैं आपको 8% दूंगा, पर वो कंपनी ही बंद हो गई तो वो कंपनी में रिस्क कितना है ये मुझे जानना चाहिए, राइट। तो दोस्तों इन्वेस्टर्स फिक्स्ड इनकम के जो होते हैं वो क्रेडिट रिस्क फेस करते हैं। ये वो रिस्क है कि उनको एज पर कमिटमेंट इंटरेस्ट ना मिले या प्रिंसिपल मिलने में भी प्रॉब्लम हो जाए तो इस चीज में दोस्तों हेल्प करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है और इन क्रेडिट रेटिंग के आधार पे हम मेजर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी कंपनी जिसे हाई रेटिंग मिले हुए है तो वैसी कंपनी में रिस्क कम होता है, कम इंटरेस्ट हो तो भी हम लगा सकते हैं। पर ऐसी कोई कंपनी जिसके रेटिंग बड़े बुरे हैं वो हमें हाई इंटरेस्ट दे पर रिस्क वहां पे ज्यादा रहता है, हो सकता है आपके इंटरेस्ट या प्रिंसिपल भी रिस्क पे हो जाए। दोस्तों क्रिसिल, इकरा, कैर इंडिया में अलग अलग रेटिंग एजेंसीज है और वो रेट करती है AAA रेटिंग को दोस्तों सबसे बढ़िया रेटिंग मानी जाती है, राइट। इसी प्रकार से दोस्तों इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है। सो व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क? दोस्तों फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी सेंसिटिव होती है इंटरेस्ट रेट के साथ। दोस्तों जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हो सकता है जो बॉन्ड आपने लिए हुए हो उनकी वैल्यू डिक्रीज करे। जो इंटरेस्ट आपको मिलना है वो तो वो देंगे, पर उनकी वैल्यू डिक्रीज होने पे आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा क्यों होता है?
दोस्तों जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो इन्वेस्टर को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले बॉन्ड भी अवेलेबल होते हैं, तो वो आपके पुराने बॉन्ड जिसपे कम इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्यों लेंगे? तो जिससे आपकी वैल्यू दोस्तों कम भी होती है। तो ये एक इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी। सिमिलर ट्रेंड दोस्तों उल्टा भी होता है, वाइसे वर्सा। इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज होते हैं और आपके पास हाई इंटरेस्ट रेट के बॉन्ड है तो उनकी वैल्यू बढ़ती भी है, क्योंकि अब नए इन्वेस्टर को जिनको आज इन्वेस्ट करना है, अगर कम इंटरेस्ट मिले तो हो सकता है वो आपके बॉन्ड में इंटरेस्टेड हो जो हाई इंटरेस्ट देते हो। ऐसे केस में आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती भी है। राइट फ्रेंड्स, तो हमने दो रिस्क जाने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के। एक था दोस्तों क्रेडिट वर्दीनेस, सेकंड है दोस्तों इंटरेस्ट रेट। ये दोनों रिस्क को ध्यान में रख के दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेबल और रिडीमेबल बॉन्ड। दोस्तों कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो इशूअर को ऑप्शन देते हैं रिडीम या कॉल बैक करने का मैच्योरिटी डेट से पहले। यानी मैंने सोचा एज ए इन्वेस्टर कि मैं ये कंपनी में 10 लाख रुपया लगाऊंगा, मुझे 8% के हिसाब से ब्याज आता जाएगा, तो मेरे प्लान तो 8% ब्याज के हैं। अब मान लीजिए कल इंटरेस्ट रेट कम होने लगे और आपकी कंपनी के पास ऐसा ऑप्शन है कि वो रिडीम भी कर सकता है एडवांस में, तो कम इंटरेस्ट होने पे वो क्या करेंगे, वो क्यों आपको 8% देंगे? वो दोस्तों रिडीम भी कर सकते हैं ताकि नए बॉन्ड जो लॉन्च करे वो लोअर इंटरेस्ट पे दोस्तों वो लॉन्च करे। तो ये फीचर दोस्तों इशूअर को एडवांटेज दे सकता है इंटरेस्ट रेट कम के, और दूसरे भी फेवरेबल कंडीशंस के लाभ उनको मिल सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो बॉन्ड क्या है दोस्तों? बॉन्ड सर्व एज अ वे, एक रास्ता है किसके लिए? गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन के लिए, कि वो कैपिटल को रेज कर सकते हैं जहां पे उनको कोई भागीदारी यानी पार्टनरशिप शेयर नहीं करनी है। प्रॉफिट जो आएंगे वो कंपनी के ही या गवर्नमेंट के ही रहेंगे। इन्वेस्टर को फिक्स्ड इंटरेस्ट देके काम हो जाएगा और उसी प्रकार से इन्वेस्टर को भी फायदा होता है। इन्वेस्टर्स जिनको फिक्स्ड इनकम चाहिए वो लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से दोस्तों आप लोग शेयर बाजार में भी प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करते हो, वैसे बॉन्ड में भी पूरा एक ही बॉन्ड में फोकस करके निवेश करना हितावा नहीं है। आप यहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन का फायदा ले सकते। राइट फ्रेंड्स, तो हमने शेयर बाजार में निवेश जाना, हमने बॉन्ड मार्केट का निवेश जाना, और अब हम म्यूचुअल फंड के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों जानेंगे।